ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कल के पेपर के बारे में जो जेके पीएससी ने कल का पेपर दिया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और जिसमें हम पर्टिकुलरली ज्योग्राफी सेक्शन से हम बात करेंगे कि हमने जो यहाँ पर पढ़ाया था और उसमें से कितने क्वेश्चन सो फार आए हैं। तो उसमें लगभग 10 क्वेश्चंस आए हैं, उसमें कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं और बाकी जो हैं वो आपको आए हैं बिल्कुल हमारे लेक्चर से। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा इस पेपर के बारे में, तो कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो अच्छा खासा था। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे रिगार्डिंग ज्योग्राफी सेक्शन से। तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करेंगे, मेरे पास एक सीरीज़ पेपर की आई है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 85 से अगर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, क्वेश्चन नंबर 85 में बाउंड्री के बारे में, डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है, कि जिसमें आप मेरे लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 26। लेक्चर नंबर 26 में मैंने सारे बाउंड्रीज को मार्क किया है, जैसे क्रस्ट और मेंटल के दरमियान कौन सी बाउंड्री है, मेंटल और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान कौन सी बाउंड्री है, इसी तरह मेंटल और कोर के दरमियान कौन सी बाउंड्री, अपर कोर और लोअर कोर के दरमियान कौन सी, या इनर कोर जिसको हम कहते हैं, उनके दरमियान कौन सी बाउंड्री। उसके लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा वो टेबल बनाया था, डायग्राम बनाया था, तो वो आप चेक कर सकते हो लेक्चर नंबर 26 में। ओके, देन द सेकंड क्वेश्चन जो इस सीरीज़ का है, दैट इज 86। क्वेश्चन नंबर 86 जो है, 86 में अगर आप देखते हो कि उसमें फॉल्ट के बारे में सवाल पूछा गया है, कि उसमें 3 डायग्राम्स दिए गए हैं। तो 3 डायग्राम्स में उनको आपको क्या करना था, आपको पहचानना था कि कौन सा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये नॉर्मल फॉल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, या रिवर्स या स्टिक फॉल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो मैंने भी पढ़ाया है लेक्चर नंबर 34 में, मैंने वो डिस्कस किया है। आप वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इमेज बनाई है, तो आप वो देख के आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। देन अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ तो 92 कुछ मैप बेस्ड बीच में है, और 92 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें साइक्लोन्स के बारे में पूछा गया है, कि साइक्लोन जो होता है वो होता है सिस्टम ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी साइक्लोन ही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हुरिकेन्स हैं। अब आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बोला है कि मैंने एक टेबल बनाया था लेक्चर नंबर 24 में। लेक्चर नंबर 24 में मैंने क्या बताया था कि जो साइक्लोन्स हैं वो इंडिया में इसको कहते हैं, बाकी जो हुरिकेन्स वगैरह वगैरह जो हैं वो डिफरेंट रीजनल नेम्स हैं। तो रीजनल नेम्स मैंने एक टेबल बनाया है, तो आप वहां पर देख सकते हो लेक्चर नंबर 24 में। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है सॉइल के बारे में। तो सॉइल में आपको क्या पूछा गया है, 2 ऑप्शंस अगर आप वहां पर देखते हो, तो 2 ऑप्शन में लिखा है, एक लिखा है टेक्सचर के बारे में, ओके, टेक्सचर के बारे में, और साथ साथ में जो आपसे पूछा गया है दैट्स अबाउट लूमी सॉइल। ओके, तो कलर के बारे में आपसे पूछा गया है, हाँ, कौन सी सॉइल जो है वो डोमिनेंट है, क्योंकि हमें पता है लूमी सॉइल में 3 सॉइल्स लगभग आते हैं, यानी टेक्सचर आता है, एक है क्ले आता है, ओके, सिल्ट आता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा डोमिनेंट है वो भी मैंने आपको बताया कि इसमें डोमिनेंट कोई नहीं होता है, जिसमें गुड मिक्सचर ऑफ द 3 होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम लूमी सॉइल कहते हैं। तो ये चीज़ जो है ये मैंने पढ़ाया है आपको लेक्चर नंबर 16 में, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये पढ़ाया है। ओके, देन वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 97, क्योंकि उसके बाद जो 96 जो है दैट्स अबाउट मैप। 97 क्वेश्चन नंबर 97 जो है, क्वेश्चन नंबर 97 पीक्स की हाइट आपको अरेंज करनी है। तो 97 क्वेश्चन नंबर जो है वो वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, वेस्टर्न घाट्स में मैंने क्या बताया था आपको, कि वेस्टर्न घाट्स में मैंने उस टाइम मैंने क्या किया था, मैंने वेस्टर्न घाट्स को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। मैंने नॉर्थ में इसको डिवाइड किया था, मिडिल में और साउथ में। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि नॉर्थ में अलग अलग पीक्स हमने पढ़े थे, टॉप 3 पीक्स हमने पढ़े थे, उसकी हाइट्स भी हमने लिखे थे। इसी तरह मैंने मिडिल सेक्शन में भी पीक्स अलग अलग पढ़े थे, और जो साउथ सेक्शन जो है उसके पीक्स भी हमने पढ़े थे। और फाइनली जो यहाँ से ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है आपस में कनेक्टेड है बाय नीलगिरी हिल्स। ओके, सो नीलगिरी हिल्स जो है उससे क्या है कि कनेक्शन है, नीलगिरी हिल्स जो है वो एक कनेक्शन है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो उस पर भी मैंने डोडा बीटा वगैरह वगैरह जो है, डोडा बीटा ऊटी वगैरह जो पीक्स हैं उनके नाम भी मैंने उनके नाम लिखवाए थे, उनके हाइट्स भी लिखवाए थे। अगर आप वो वाला लेक्चर देखना चाहते हो तो वो है लेक्चर नंबर 97 जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 97 लेक्चर नंबर 7 जो है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो।
ठीक है। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 98 जो है, क्वेश्चन नंबर 98 और 99 जो है वो मैप बेस्ड है, लेकिन 98 क्वेश्चन जो है वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन किया था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे कि टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था कि अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम टाइम को माइनस करते हैं, अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो टाइम को ऐड किया जाता है। तो सिमिलरली आपको क्वेश्चन आया था कि अगर मिडनाइट में पूछा जा रहा है कि वहाँ पर 12 बजे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 30 डिग्री वेस्ट जाना है। लेकिन ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। आप लेक्चर नंबर 3 आप देख सकते हो। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था, इफ इट इज 10 AM एट GMT व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट। तो वहां पर क्या है, 30 डिग्री को हमें क्या करना है, जो वहां दिया गया है इसको कन्वर्ट करना इनटू आवर्स। तो कैसे किया जाता है वो मैंने आपको पढ़ा है लेक्चर नंबर 3 में। 15 2s are 30, और वहां पर कुछ नहीं रहा, तो दो यहां पर रह रहे हैं वो है आवर्स। अब क्या करना है, अब आपको वेस्ट पूछा जा रहा है, तो वेस्ट में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर 12 बजे हैं, रात के 12 बजे मतलब मॉर्निंग AM 12 AM, तो 12 AM को अगर माइनस करेंगे 2 घंटे तो कितना हो गया, वो हो गया 10 क्या हो गया, 10 PM, ठीक है ना। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं। फिर 2-3 सवाल और पूछे गए हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 99, वो सारे मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसमें मैंने एटलस के अलग से आपको लेक्चर्स दिए हैं, पढ़ाया है मैंने, तो वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। लगभग अगर 7 क्वेश्चंस लगभग आए हैं ज्योग्राफी सेक्शन से एक्सक्लूडिंग मैप, तो लगभग हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ाए और मैंने आपको लेक्चर नंबर भी दिया है। आप वो चेक कर सकते हो, वो पढ़ सकते हो, देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।